क्या आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स टफ लगता है? आज 5 मिनट में क्लियर करेंगे कि रिवीजन इजी हो जाएगा। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जो पूरी इकोनॉमी का स्टडी करता है। यानी हम देखते हैं टोटल इनकम कितनी है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कम, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इन शॉर्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। सिंपल लैंग्वेज में जब हम इकोनॉमी को एक होल सिस्टम के रूप में समझते हैं, यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी की इनकम माइक्रो, पूरे देश की इनकम मैक्रो। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बिग पिक्चर को समझने में हेल्प करता है। डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बोथ टर्म्स इकोनॉमिस्ट रैगनार फिश ने इंट्रोड्यूस किया था। डेफिनेशन: मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स एक्सेट्रा। एक और डेफिनेशन प्रोफेसर कार्ल शपीरो के अकॉर्डिंग, macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. Scope of macroeconomics. अब क्विकली स्कोप का चार्ट देखते हैं। मैक्रोइकोनॉमिक्स मेनली 4 चीजों को कवर करता है। 1. थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 2. थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। 3. थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 4. मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्कोप 4 points only. 1. थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है कि कौन से फैक्टर्स नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करते हैं। साथ ही ये भी बताता है कि इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं। इसको समझने के लिए हम कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन का भी स्टडी करते हैं। और बिजनेस साइकिल्स भी इसी पार्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है कि जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमिन होता है, और ये भी एक्सप्लेन करता है कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं। इसमें इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ना, और डिफ्लेशन, प्राइसेस गिरना का स्टडी होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस चेंजेस डायरेक्टली आम आदमी की परचेसिंग पावर को अफेक्ट करते हैं। तीसरा, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी स्टडी होता है। ये बताता है इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे होता है, अंडर डेवलपमेंट और पॉवर्टी के कॉजेस क्या है। साथ ही ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए स्ट्रैटेजीज भी सजेस्ट करता है। चौथा, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस पार्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी इनकम अलग अलग फैक्टर्स में कैसे डिवाइड होती है। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये इकोनॉमी में बैलेंस और इक्वालिटी समझने में हेल्प करता है। अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स, यानी इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। 10. स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स का स्टडी करता है, जैसे नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, यानी पूरी इकोनॉमी के टोटल्स को एनालाइज किया जाता है। 2. इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम का स्टडी करता है। ये बताता है इनकम कैसे डिटरमिन होती है और बिजनेस साइकिल्स कैसे आते हैं। 3. जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज एग्रीगेट्स और उनके रिलेशनशिप का स्टडी करता है। डिमांड, सप्लाई और प्राइस का बिहेवियर पूरी इकोनॉमी लेवल पर एनालाइज होता है। 4. इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे इनकम, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। सब फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। 5. लंपिंग मेथड। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट के रूप में स्टडी करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इग्नोर करके ओवरऑल एनालिसिस करता है। 6. ग्रोथ मॉडल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्टडी करता है। ये बताता है इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है। 7. जनरल प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल प्राइस लेवल का डिटर्मिनेशन स्टडी करता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का एनालिसिस भी इसी में आता है। 8. पॉलिसी ओरिएंटेड नेचर। मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड होता है, जैसे
मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इनके थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है। तो ये थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 8 फीचर्स जो हमें पूरी इकोनॉमी को समझने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस, यानी ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 1. फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमी के वर्किंग को समझने में हेल्प करता है। ये बताता है कि पूरी इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है और डिफरेंट सेक्टर्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं। 2. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का स्टडी करता है, जैसे बूम, तेजी, रिसेशन, मंदी। इससे हम फ्लक्चुएशंस को एनालाइज करके कंट्रोल कर सकते हैं। 3. नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम का स्टडी करता है। ये बताता है इनकम कैसे मेजर होती है और इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है। ये इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। 4. इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये बताता है पॉवर्टी के कॉजेस, अंडर डेवलपमेंट के रीजंस और डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी सजेस्ट करता है। 5. परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की परफॉर्मेंस एनालाइज भी करता है। नेशनल इनकम के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं एक पीरियड की प्रोडक्शन दूसरे पीरियड से, इससे ग्रोथ का आइडिया मिलता है। 6. स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स का स्टडी करता है, जैसे टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। ये वेरिएबल्स इकोनॉमी को समझने के लिए एसेंशियल है। 7. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट लेवल को एनालाइज करता है। ये बताता है इकोनॉमी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है। इससे जॉब पॉलिसीज बनाने में हेल्प मिलती है। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमी को समझने, कंट्रोल करने और डेवलप करने में हेल्प करता है। ये लेक्चर 1 और 2 में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल कॉन्सेप्ट देखा। अगले लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे, उसके साथ बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी करेंगे। चलिए मिलाते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए।